बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कंटिन्यूशन है ये कल वाली वीडियो की। आज हम देखेंगे कि जो कल मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब भी कोई विज़न देखा जाता है कि जी हमने ये करना है, तो उस विज़न के लिए फिर मिशन तश्कील दिया जाता है। इस मिशन को पूरा करने के लिए स्ट्रेटजीज़ बनाई जाती हैं। स्ट्रेटजीज़ को सक्सेसफुल करने के लिए ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाते हैं और ऑब्जेक्टिव को मॉनिटर करने के लिए गोल्स बनाए जाते हैं। तो जब इन गोल्स की मॉनिटरिंग के थ्रू ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाते हैं तो इसका मतलब कि आपने जो स्ट्रेटजी बनाई थी वो सक्सेसफुल हो गई है, और सक्सेसफुल स्ट्रेटजीज़ आपके मिशन को कामयाब कर देती है। और कामयाब मिशन का मतलब है कि विज़न आपका पूरा हो गया। जो आपने सोचा था कि ऐसा होना चाहिए, वो सोच आपकी फुलफ़िल हो गई। तो अब ये तो एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे होती है, यानी कोई ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से रन करती है, या कोई डिपार्टमेंट जैसे कि हमने आगे इसको प्रोक्योरमेंट और सप्लाई चेन से लिंक करना है, तो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट की जो गवर्नेंस है वो किस तरह से रन करती है। तो अभी हम एक ओवरऑल कॉर्पोरेट गवर्नेंस का समझ रहे हैं फिनोमेना कि ये किस तरह से रन करती है। तो ये तो वर्बली एक प्रोसेस हो गया कि जी एक विज़न था, विज़न पे मिशन बना, मिशन के लिए स्ट्रेटजी बनी, स्ट्रेटजी को सक्सेसफुल करने के लिए ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए गए और इनकी मॉनिटरिंग के लिए गोल्स डिटरमिन किए गए। लेकिन ये सारा कुछ ऐसे हाथों हाथ नहीं होगा कि ये इससे ये हुआ, इससे ये हुआ, ये तो ये हो गया, तो ऐसे तो कुछ नहीं होगा। ये एक जनरल पर्सपेक्टिव था कि ऐसे होता है, लेकिन ऐसा होने के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कुछ रिटन प्रोसीजर चाहिए। हर स्टेप के लिए आपके पास कुछ रिटन होना चाहिए कि ये किस तरह से होगा। तो जो वो रिटन चीज़ें हैं वो क्या चीज़ें हैं, आज उनको डिस्कस करते हैं। क्योंकि बगैर किसी पॉलिसी के, बगैर किसी प्रोसीजर के, डॉक्यूमेंट्स के आप किसी भी चीज़ को रन नहीं कर सकते। आप किसी भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस अभी हमने फिंगर टिप्स पे देखी है कि विजन है, विजन पे मिशन होगा, मिशन से स्ट्रेटजी बनेगी, स्ट्रेटजी को सक्सेसफुल करने के लिए ऑब्जेक्टिव होंगे, ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए डेडलाइन दी जाएगी जो उसको गोल के थ्रू मॉनिटर किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें तो ऐसे फिंगर्स पे हैं कि ऐसे ऐसे होगा। लेकिन ये ऐसे ऐसे होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जब भी कोई विज़न होगा उसके ऊपर पॉलिसीज़ और प्रोसीजर बनेंगे। पॉलिसीज़ और प्रोसीजर के ऊपर ऑलरेडी 2 दिन पहले एक डिटेल वीडियो दी थी, तो उसको आप दे सकते हैं कि स्टैंडर्ड पॉलिसी और प्रोसीजर क्या होते हैं। तो विज़न के ऊपर पहले पॉलिसीज़ और प्रोसीजर बनाए जाएंगे। जैसे कि अगर आप HR की एक पॉलिसी होगी कि जी जो भी हायरिंग करनी है वो इस तरीके से होगी। एडमिनिस्ट्रेशन की कोई पॉलिसी होगी कि हमने किस तरह से एडमिनिस्टर करना है पूरे स्टाफ को, कंपनी को, उसकी चीज़ों को। ऐसे प्रोक्योरमेंट की एक पॉलिसी होगी कि हमने अगर प्रोक्योर करना है तो किस तरह से करना है। सेल की एक पॉलिसी होगी। तो वो सारी पॉलिसी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए रिक्वायर्ड है कि हमने इस कंपनी को किस तरह से रन करना है, तो उसके लिए पॉलिसी और प्रोसीजर जो है विजन के बाद पहले वो चीज़ें डिफ़ाइन की जाएंगी। पॉलिसीज़ और प्रोसीजर बेसिकली आपके मिशन का हिस्सा होते हैं। पॉलिसीज़ और प्रोसीजर होंगे तो आपका मिशन जो है सक्सेसफुल होगा। तो कंपनी की पॉलिसी बनाई जाएगी, उसके बाद डिपार्टमेंट जो उसमें एग्जिस्ट करेंगे उनके लिए पॉलिसीज़ और प्रोसीजर बनाए जाएंगे कि इतने डिपार्टमेंट है तो हर डिपार्टमेंट की ये पॉलिसी होगी, HR की पॉलिसी ये होगी, प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी ये होगी। उसके बाद उनके प्रोसीजर होंगे कि जो भी उन्होंने एक्टिविटी करनी है वो स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आगे चलेगी, तो उसके लिए प्रोसीजर बनाए जाएंगे। जब पॉलिसीज़ और प्रोसीजर बन जाएंगे जो कि बेसिकली आपके मिशन को सक्सेसफुल कर रहे हैं, क्योंकि मिशन ऐसे ही मिशन डिसाइड नहीं होगा कि जी विजन के ऊपर मिशन बन गया। इस मिशन के लिए आपको पॉलिसीज़ और प्रोसीजर बनाने पड़ेंगे। तो जब पॉलिसीज़ और प्रोसीजर बनेंगे तो उसके बाद मैनेजमेंट एंड स्टेक होल्डर अकाउंटेबिलिटी
का प्रोसेस स्टार्ट होगा कि इसके अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस क्या होगा। तो इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी कि लोगों को किस तरह से आपने उनके काम को रिव्यू करना है, उनके लिए डिसीजन करना है। बेसिकली अकाउंटेबिलिटी का जो अकाउंटेबिलिटी मैनेजमेंट होती है, ये डिसीजन मेकिंग, रिव्यू और उसकी अप्रेजल जो बाद में कंटिन्यू प्रोग्रेस में चलती रहती है, उसका प्रोसेस है कि जो भी स्टेक होल्डर हैं उस कंपनी में, उनके डिपार्टमेंट्स में, उनकी अकाउंटेबिलिटी का क्या प्रोसेस होगा। तो इसके लिए प्रॉपर फिर डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी, प्रोसीजर बनाने पड़ेंगे। ये चीज़ें होंगी तो आप स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, यानी कि ये चीज़ें लीड्स करेंगी स्ट्रेटजी की तरफ कि यहाँ पे डिसीजन मेकिंग कैसे होगी। जो स्ट्रेटजी आप बनाएंगे, स्ट्रेटजी में क्या होगा कि आपने कुछ डिसाइड करना है, कोई डिसीजन लेने हैं कि ये जो मिशन में चीज़ें हमने डिसाइड की हुई हैं उनके लिए स्ट्रेटजी बनानी है। तो ये तो कह देना सिंपल आसान है कि जी मिशन में जो डिसाइड हुआ है उनके लिए स्ट्रेटजी बनानी, लेकिन इस स्ट्रेटजी को बनाने के लिए आपको पूरा अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को फॉर्मुलेट किया जाएगा, डॉक्यूमेंटेड किया जाएगा। ये अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो होगा, जो स्टेक होल्डर यानी कि जितने भी लोग वहाँ पे इन्वॉल्व होंगे उस कंपनी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, उनकी अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस होगा कि वो किस तरह से डिसीजन करेंगे, किस तरह से रिव्यू करेंगे चीज़ों को, किस तरह से आगे लेके चलेंगे। तो इनकी बेस पे फिर स्ट्रेटजीज जो हैं वो बनाई जाएंगी। तो जब ये अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस होगा तो उसके बाद फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आएगी कि रिव्यू मैनेजमेंट जो होती है कि लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। जैसे कि HR एनुअली अप्रेज करता है जो जितने भी कंपनी में लोग होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में, उनकी अप्रेजल होती है, उनके लिए उनकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को उनको मॉनिटर किया जाता है, रिव्यू किया जाता है उनकी 1 साल की परफॉर्मेंस को, जिसकी बेस के ऊपर उनको नेक्स्ट फिर उनकी नंबरिंग होती है, मतलब उनकी कैटेगराइज किया जाता है कि कौन से बंदे को प्रमोट करना है, कौन से बंदे को सिंपली इंक्रीमेंट देनी है और प्रमोट नहीं करना, और किसको प्रमोट और इंक्रीमेंट दोनों नहीं देनी और इसको एज इट इज़ रखना है और नेक्स्ट ईयर फिर इसको रिव्यू में डालना है। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होंगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स ये फॉर्मुलेट होंगी चीज़ें। तो यहाँ से फिर ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स के लिए जब आपने डेडलाइन डिसाइड करनी है, जब आपने कोई टाइम फ्रेम डिसाइड करना है, तो वो उसी बेस पे होगा जब आपके परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का कोई डॉक्यूमेंट होगा। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए कुछ आपके पास पॉलिसी प्रोसीजर होंगे, तो ये आपको ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो जब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के थ्रू आपको ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने में यहाँ पे आसानी होगी, तो इसके नेक्स्ट आएगा स्टेक होल्डर की प्रोटेक्शन ऑफ स्टेक होल्डर। ये भी आपकी जैसे आपके जो भी लोग काम कर रहे हैं उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या हैं, उनकी लाइफ इंश्योरेंस की फैसिलिटीज़ क्या हैं, उनकी वर्क एनवायरनमेंट के रिलेटेड किस तरह की जो भी एम्प्लॉयज़ और उनके रिलेटेड चीज़ों की प्रोटेक्शन के लिए पॉलिसीज़ होती हैं, वो यहाँ पे काम करेंगी। तो इनकी बेस पे आपके गोल डिसाइड होंगे। तो ये सारी प्रोटेक्शन, स्टेक होल्डर की जो प्रोटेक्शन है उसके रिलेटेड चीज़ें हैं। तो इनकी बेस पे जो गोल डिसाइड होंगे वो फिर आगे वैल्यूज़ और एथिक्स को क्रिएट करेंगे। वैल्यूज़ होती हैं, बिलीफ होता है, किसी का यकीन होता है कि वो कितना उस किसी चीज़ के ऊपर यकीन रख रहा हो। एथिक्स उसके एक्शन होते हैं कि वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो वैल्यूज़ एंड एथिक्स जो है वो डेवलप होंगे जब स्टेक होल्डर की प्रोटेक्शन की जो रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रॉपरली उस कंपनी में रन कर रही होगी। फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय की लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, या उसको दोपहर को लंच के टाइम खाने की फैसिलिटी कंपनी नहीं दे रही या सबको नहीं दे रही, तो वहाँ पे लोगों की जो सिचुएशन होगी, जो उनकी वैल्यूज़ और एथिक्स रिलेटेड उनकी थिंकिंग होगी, वो बहुत ही पुअर और वीक होगी, और हो सकता है लोग डिसहार्ट हों और वो उस कंपनी में काम करना ही ना पसंद कर रहे हो या कोई और जॉब ढूंढ रहे हो। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो वैल्यूज़ और एथिक्स होंगे, वो आपकी स्टेक
स्टेक होल्डर प्रोटेक्शन की जो पॉलिसीज़ होंगी, जो डॉक्यूमेंटेड चीज़ें होंगी, उनके ऊपर बेस कर रही होती हैं। तो जब यहाँ पे स्टेक होल्डर प्रोटेक्शन स्ट्रॉन्ग होगी तो वो वैल्यूज़ और एथिक्स को क्रिएट करेंगी, और वैल्यूज़ और जितनी ये स्ट्रॉन्ग होगी उतनी वैल्यूज़ और एथिक्स लोगों के स्ट्रॉन्ग होगी। उनका बिलीफ जो है कंपनी मैनेजमेंट और उसके प्रोडक्ट्स पे पूरा होगा, और वो जो विजन होगा वो इसी की बेस पे आगे फिर सक्सेसफुल होगा। यानी ये लास्ट वो स्टेज होगी जहाँ पे हर आदमी खुशहाल, खुश खुर्रम और सेटिस्फाइड होगा, क्योंकि उसकी एथिक्स, वैल्यूज़, बिलीफ स्ट्रॉन्ग है। वो ये सब जब पॉलिसीज़ और डॉक्यूमेंट्स स्टेप बाय स्टेप चलते आएंगे तो यहाँ पे जब लोगों की जो काम की लगन है वो हाईएस्ट लेवल पे होगी। तो जब ये चीज़ें हाईएस्ट लेवल पे होंगी तो वो जो विज़न था कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, कंपनी बनाने, उसको चलाने, उसको सक्सेसफुली आगे लेके जाने का, वो यहाँ पे पूरा हो जाएगा। क्योंकि इसके पीछे पॉलिसीज़, प्रोसीजर काम कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस काम कर रहे हैं, या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट काम कर रही है, यहाँ पे स्टेक होल्डर प्रोटेक्शन रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन काम कर रही है, और लोगों के वैल्यू और एथिक्स जो है वो हाईएस्ट लेवल पे हैं। तो वो कंपनी डेफिनेटली एक गुड कंपनी और गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को रन कर रही होगी। अब हम इसमें जो देख रहे हैं वो ये है कि कोई कंपनी या उसके डिपार्टमेंट्स किस तरह से रन करते हैं, और मकसद बताने का यह है कि अगर आपके डिपार्टमेंट्स, आपकी कंपनी डॉक्यूमेंट नहीं है, कि उसके पास कोई पॉलिसी प्रोसीजर नहीं है, उसके पास स्टेक होल्डर की अकाउंटेबिलिटी का कोई प्रोसेस नहीं है, उसके पास परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए कुछ प्रोसेस नहीं है, स्टेक होल्डर की प्रोटेक्शन जैसे उसकी लाइफ इंश्योरेंस, उसका मेडिकल, उसके अदर जो भी उसकी वेल बीइंग के लिए चीज़ें हो सकती हैं, उनमें कमी है, तो उनके वैल्यू और एथिक्स कमज़ोर और वीक होंगे, और ये सब चीज़ें स्ट्रॉन्ग होंगी, अवेलेबल होंगी और बेस्ट डॉक्यूमेंटेड होंगी। तो यहाँ पे वैल्यू एथिक्स उन लोगों के हाईएस्ट होंगे, और वो कंपनी जो है उसका विजन जो होगा वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि यही मकसद होता है कि ये सब चीज़ें अवेलेबल हों और लोगों की जो एफर्ट्स है, जो काम करने की लगन है, वो मैक्सिमम हो। तो इस तरह से कोई भी कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यानी कि विजन से मिशन, मिशन से स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी से ऑब्जेक्टिव और गोल्स मॉनिटरिंग करेंगे ऑब्जेक्टिव कामयाब होंगे तो स्ट्रेटजी सक्सेसफुल होगी, और स्ट्रेटजी सक्सेसफुल का मतलब कि आपका मिशन सक्सेसफुल हो गया, और वो जो विज़न था वो आपने अचीव कर लिया। और ये विज़न अचीव करने के लिए मिशन उसी वक्त सक्सेसफुल हो सकता है जब पॉलिसीज़ और प्रोसीजर होंगे उस कंपनी में, और जो स्ट्रेटजी है वो उस वक्त बन सकती है जब आपकी मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर की अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेसेस अवेलेबल होंगे, और ऑब्जेक्टिव आप स्ट्रेटजी के लिए उसी वक्त डिसाइड कर सकते हैं जब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को रिव्यू कर रहे होंगे और वो अवेलेबल होगी। और स्टेक होल्डर की प्रोटेक्शन जो है वो वैल्यू एथिक्स को स्ट्रॉन्ग करेगी, और इस तरह से ये वो सारा जो सर्कल था विजन से लेके गोल तक, और गोल से वापस रिटर्न होके विजन को सक्सेसफुली कंप्लीट करने का वो पूरा हो जाएगा। और फिर बता दूं कि मकसद है कि ये चीज़ें वो चीज़ें हैं जो हम इमेजिन कर रहे हैं कि विजन होगा तो मिशन होगा, मिशन होगा तो स्ट्रेटजी होगी, और सो एंड सो। लेकिन ये उस वक्त होंगी जब इनके पीछे ये डॉक्यूमेंटेशन होगी, इनके प्रोसीजर और पॉलिसीज़ होंगी, स्टैंडर्ड आपने रखे होंगे। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी बेस के ऊपर कोई कंपनी रन कर रही होगी, और अगर ये नहीं होगी तो इससे क्या लॉस हो सकता है, ये नेक्स्ट जो टॉपिक आएंगे उनमें डिस्कस करेंगे। अभी हम ये देख रहे हैं कि कोई भी कंपनी किस तरह से उसका जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सिस्टम है वो किस तरह से आगे बढ़ता है, या किसी डिपार्टमेंट की कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है। होप फॉर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।